बुक ऑफ नंबर्स। हमने पिछले एपिसोड लेवी व्यवस्था में देखा था कि परमेश्वर ने इजरायलियों को उनका पाप ढकने का एक रास्ता दिखाया। अब गिनती देखेंगे। इजरायलियों ने सीने पर्वत के पास 1 साल तक छावनी डाल के रहे। उसके बाद जंगल की यात्रा में निकल पड़ते हैं कनान देश जाने के लिए। अब इस पुस्तक का डिजाइन जंगल यात्रा के ऊपर बनी है। चलो पहले सेक्शन की ओर चलते हैं। अध्याय 1 से 4 तक देखते हैं। इजरायलियों की गिनती होती है कि वो कितने हैं, कुलों और पितरों के घराने के अनुसार होती है। फिर उनको आज्ञा मिलता है छावनी में गोत्रों का क्रम हो, मतलब ट्राइब्स ऑफ इजराइल। इजराइल गोत्रों को अरेंज करना है एक ऑर्डर में। अब इस अरेंजमेंट को देखते हैं। टैबरनेकल मिलाप वाला तंबू बीच में होता है, उसके चारों ओर लेवी और याजक होंगे और उनके चारों ओर इजराइल के 12 गोत्र होंगे। यहूदा सबसे आगे। ये एक तरह का सिंबल है जो ये दिखाता है परमेश्वर इजरायलियों के बीच निवास करते हैं। परमेश्वर तो उनके बीच में निवास करते हैं, इसलिए इजरायलियों को भी शुद्ध और पवित्र बनना पड़ेगा। जो जो अशुद्ध और अपवित्र होंगे कैंप छावनी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कैंप छावनी को शुद्ध रखना जरूरी है। अध्याय 10 में तंबू से बादल उठ गया और वो बादल ही इजरायलियों को रास्ता दिखाता है। जहां वो बादल ठहरता है वहीं इजरायली लोग अपना छावनी डालते हैं और जब वो निकलता है फिर से वो यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ एक परेशानी गड़बड़ हो जाता है। लोग फिर से मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं, शिकायत करते हैं कि भूखे प्यासे हैं और इजिप्ट मिस्र वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मिस्र के खरबूजे, प्याज, लहसुन की याद आ रही थी। और 12वें अध्याय में मूसा के खुद के भाई बहन उसके खिलाफ बोलते हैं और सबके सामने बुरा भला बोलते हैं। इजरायली अब पारान जंगल में पहुंच जाते हैं। परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि हर एक गोत्र से एक एक पुरुष को चुन ले कनान देश में भेद लेने के लिए, यानी जासूसी करने के लिए। 12 गोत्र के 12 प्रधान जासूसी करने के लिए जाते हैं। जब वो जासूसी करके वापस आए तब 12 में से 10 जासूस ने ये कहा, कनान के लोग बहुत ताकतवर है, बहुत बड़े हैं, अनाक वंशी तो और भी बड़े हैं, उनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। पर 2 जासूस ऐसे थे जिन्होंने कहा हम उनसे जीत सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, वो है कालेब और यहोशू। तब सभी इजरायली रोने धोने लगे कि हम मरने वाले हैं, परमेश्वर हमें मारने के लिए ही लेकर आया है। और उन्होंने आपस में कहा आओ हम अपना एक प्रधान चुने जो हमें इजिप्ट मिस्र वापस लेकर जाए। तब परमेश्वर गुस्सा हो गए, गुस्से से भड़क उठे। लेकिन मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उनको नष्ट ना करे। तब परमेश्वर मूसा के कारण उन्हें माफ कर देते हैं। इजरायलियों ने जो चाहा परमेश्वर ने वही किया कि कोई भी इजरायली कनान देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है वहां ये प्रवेश ना करेंगे। परमेश्वर उनको सजा देते हैं कि 40 साल तक ये इसी जंगल में भटकते रहेंगे, लेकिन उनके वंश ही कनान देश में जा पाएंगे। 16-17 अगले अध्याय में देखते हैं कि लेवी गोत्र के लोग मूसा और हारून के खिलाफ उठते हैं। उन्हें चैलेंज करते हैं कि हम भी पवित्र है तुम्हारी तरह, परमेश्वर हमारे साथ भी है, तुमने बहुत कर लिया, अब बस करो। फिर से परमेश्वर भड़क उठते हैं। उसके बाद परमेश्वर भूमि को खोल देते हैं और भूमि उन्हें निगल लेती है। वो जिंदा ही अधोलोक में चले जाते हैं और बाकी 250 धूप जलाने वालों को आग भस्म कर देती है। अगले दिन 14,700 लोग और मरी से मारे गए, क्योंकि वो इनके कारण कुड़कुड़ा रहे थे। अब इजरायली पारान क्षेत्र को छोड़कर सीने नामक जंगल में आ गए। वहां पानी ना मिलने के कारण फिर से लोग इकट्ठा होकर मूसा और हारून के खिलाफ झगड़ने लगते हैं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा चट्टान से बातें कर और वो चट्टान पानी देगी। लेकिन मूसा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। चट्टान से बात करने की बजाय चट्टान को लाठी से 2 बार मारने लगता है गुस्से से, और कहता है ये दंगा करने वालों, क्या हम अब तुम्हारे लिए चट्टान से पानी भी निकाले? जल निकल तो जाता है, लेकिन मूसा ने भी इजरायलियों की तरह आज्ञा नहीं मानी, इसलिए वो भी कनान देश में प्रवेश नहीं करेगा और इसी जंगल में मर जाएगा। उसके बाद रात के कनानी राजा से युद्ध होता है और वहां परमेश्वर उन्हें जीत दिलाते हैं। अब इजरायली और पार से लाल समुद्र का मार्ग लेते हैं, जहां रोटी और पानी ना मिलने पर फिर परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगते हैं। तब परमेश्वर ने तेज विष वाले सांप भेजे उन्हें काटने के लिए। तब मूसा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने कहा तेज सांप वाले का एक प्रतिमा उसको कॉपी करके खंबे पे लटका दे, जो देखे वो बच जाए। और सांप से डसे हुए जिसने उस पीतल के सांप को देखा वो बच गए। ये पीतल का सांप मौत से बचने का एक सिंबल है। लास्ट सेक्शन में अब इजरायली कुछ करके मोआब के अराबा तक पहुंच जाते हैं। मोआब का राजा बल्लाक को ये पता चला कि इजरायली लोग उनके क्षेत्र में हैं,
तो वो बहुत डर गया। इसलिए राजा ने बिलाम ज्योतिषी को बुलाया कि वो इजरायलियों को शाप दे और वो नष्ट हो जाए। लेकिन 3 बार बिलाम इजराइल को शाप देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आशीर्वाद ही निकलता है। यह हमें उत्पत्ति अध्याय 12 याद दिलाती है कि जो परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया वही हुआ। बिलाम सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, वो एक दर्शन भी देखता है। इजराइल में एक तारा उदय होगा, एक राजा आएगा जो सब पर राज्य करेगा और सब विद्रोह करने वालों को मिटा देगा। और ये बात हमें उत्पत्ति 49 याद दिलाती है, जहां याकूब यहूदा को भविष्यवाणी करके कहता है। इस पूरे पुस्तक में हम विद्रोह, दंगा ही देखते हैं जो इजरायलियों ने परमेश्वर के खिलाफ किया। लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और बिलाम के जरिए आशीर्वाद दिया। यह है जंगल की यात्रा, जहां इजरायलियों ने विद्रोह किया और परमेश्वर ने अनुग्रह किया। ये बातें आगे आने वाले भविष्यवक्ता भी कहते हैं और नए नियम में प्रेरित भी। इसके बाद इजरायलियों की नई पीढ़ी आती है। पुरानी जंगल की पीढ़ी तो मर जाते हैं, वो कनान देश जाने की तैयारी करते हैं। उनकी फिर दोबारा जनगणना होती है, गिनती होती है। मूसा नई पीढ़ी को बलिदान और पर्व के बारे में भी बताता है। इजरायलियों की नई पीढ़ी उनके आसपास के देश से युद्ध करके जीत जाते हैं और 12 गोत्र में से 2.5 गोत्र यहीं यर्दन के इसी पार रहने लग जाते हैं। बाकी गोत्र कनान देश में जाकर रहने लग जाते हैं। यही है गिनती का पुस्तक। नेशन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको इस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा।